जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में कई सारे शेयरों के बारे में। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ओपन मार्केट में बोनस एंड स्पीड का अपडेट पाने के लिए चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। बात करेंगे कई सारे शेयरों के बारे में, एनटीपीसी के बारे में, टीसीएस के बारे में, ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, ओएनजीसी के बारे में, लेंसकार्ट के बारे में, कई सारी कंपनियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले एनटीपीसी का ही देखेंगे। 373 रुपये करेंट प्राइस है और 2.5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। अब इस तेजी के पीछे का कारण है, क्या कारण है? कंपनी ने एक जो है यहाँ पे 1200 मेगावाट का खौड़ा में जो है सौर पीवी परियोजना जो है वो लगा रही है। उसमें से अभी जो है उसमें से कई बार जो है धीरे 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 जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है। उसमें से आज की बात करेंगे तो आज भी कंपनी ने 165 मेगावाट की दूसरी भाग क्षमता की सीओडी की घोषणा की है। तो कमर्शियल ऑपरेशन की यहाँ पे घोषणा कर दी है, मतलब अब 165 मेगावाट का और कंपनी ने सौर परियोजना जो है यहाँ पे लगा लिया है। अब कंपनी के पास टोटल अगर हम लोग देखेंगे इंस्टॉल कैपेसिटी, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 87,974 मेगावाट हो जाएगी, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पे कुल। और कमर्शियल कैपेसिटी जो हो जाएगी वो 86,894 मेगावाट हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे पीसी ग्रुप ने यहाँ पे अपडेट दिया है। ये जो परियोजना लगा रही है वो एनटीपीसी की एक जो है स्टेप डाउन सहायक कंपनी लगा रही है गुजरात में, ठीक है ना। तो नया जो है इन्होंने और जो है अपना जो 1200 मेगावाट का प्लांट है उसमें से और जो है वहीं कमीशनिंग शुरू कर दी है, सौर परियोजना लगा दिया है। इसकी वजह से आज तेजी आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद टीसीएस का देखिए कल भी वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आईटी कंपनियां अभी ठीक नहीं है। हाँ ठीक नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर कंपनियां हैं। तो यहाँ पे मैं कल के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, जो न्यूज़ है वो तो न्यूज़ बता रहा हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इनके बारे में सोच सकते हो। 2690 रुपया इसका करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। इस कंपनी ने एक और साझेदारी की है, या कह लीजिए एक ऑर्डर टाइप का इनको और मिला है, क्योंकि इसी तरीके से साझेदारी के तहत जो है ये लोग अपना काम करती हैं, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि यहाँ पे हैदराबाद ने ऑटोनोमस इंटरप्राइजेज ऑपरेशन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE लॉन्च करने के लिए सिस्को के साथ पार्टनरशिप की है। अभी ओपन एआई इस तरीके से कई सारी चीज़ों के साथ इन्होंने और अभी किया था, जो आगे आप लोगों को बता दूंगा और बताया भी हूँ। तो इसका मकसद है कि इंटरप्राइजेज को जो है रूल बेस्ड ऑटोमेशन के लिए, इंटेलिजेंट सेल्फ गवर्निंग और ऑपरेशन के लिए जो है को और ले जाने में मदद करने के लिए जो है यहाँ पे रियल टाइम कॉन्टेस्ट को समझाते हुए खुद का एक्शन लेते हुए जीरो टच ऑपरेशन को इनेबल करके मतलब COE जो है ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा। इस तरीके से कुछ कार्य करने के लिए इनको जो है यहाँ पे एक आर्डर टाइप का मिलता हुआ नजर आ रहा है, या कह लीजिए एक साझेदारी इन्होंने किया है, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि यह सेंटर एक एक्सपीरियंस हब की तरह काम करेगा, जिससे कस्टमर को टीसीएस के 5 लेवल सर्विसेज ऑटोनॉमी मॉडल को फॉलो करने से ज़्यादा ऑटोनॉमी पाने में मदद मिलेगी, डिजाइन किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। अच्छा सा इन्होंने एक साझेदारी किया है। ये आज का अपडेट है 20 फरवरी 2026 का, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी उसी जो अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि ओपन एआई या कुछ करके इन्होंने साझेदारी किया था, उसको देखते हुए अब कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आना शुरू हो चुकी हैं। टीसीएस में मॉर्गन स्टैनली ने ओपन एआई के साथ साझेदारी के चलते 3,540 रुपये का टारगेट दिया, जो अभी फिलहाल मतलब करेंट लेवल से 32% से अधिक की वृद्धि का अनुमान लगा रहा है। ये 20 फरवरी की खबर है, 6 घंटे पहले की, समझ रहे हो आप लोग। तो जब ओपन एआई के साथ इन्होंने साझेदारी किया तो और भी बहुत सारी कई सारी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले महीने टीसीएस में लगभग 14% की गिरावट आई थी, जिसका बाजार पूंजीकरण 10 लाख करोड़ रुपए से भी कम हो गया था। हालांकि अब जो है यहाँ से रिकवरी की संभावना बन रही है। देखिए 52 विश्लेषकों में से 36 ने बाय रेटिंग दिया है, 12 ने होल्ड रेटिंग दिया है और 4 ने सेल रेटिंग दिया है। तो आप लोग मुझसे बोलते हो कि टीसीएस को मत बताया करिए, आईटी को मत बताया करिए। 32% की मोमेंटम की संभावना इनको दिख रही है मॉर्गन स्टैनली को। अब जाके इनसे बोल दीजिए कि नहीं टीसीएस में मत रेटिंग निकाला करिए, ठीक है ना, नहीं तो दे देते हैं हमको। समझ रहे हो आप लोग। बढ़िया सा है भाई, आईटी में अभी नहीं है, सबका जमाना आता है, ठीक है ना। और आईटी का तो दौर आएगा अभी, क्योंकि 3-4 साल से 2-3 साल से कुछ आईटी नहीं कर पा रहा है उतना कुछ खास। तो जब इसका आएगा तो सबका अभी जमाना आ रहा है, लेकिन इसका दौर आएगा। मतलब जब भागने शुरू होंगे आईटी के शेयर ना भाई, तो मान के चलिए 4-5 साल तक तो रुकेंगे ही नहीं। ये मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, इतना आप समझ जाइए, ठीक है ना।
यहाँ पे और डेटा सेंटर के लिए मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि 100 मेगावाट की डब्ल्यूडीसी परियोजना के पहले ग्राहक के रूप में घोषित किए जाने वाला टीसीएस सही दिशा में आगे बढ़ रही है। 1 गीगावाट तक बढ़ाने का विकल्प इनका रहेगा, ठीक है ना, ओपन एआई के साथ। तो ये सब कल की न्यूज़ है, वो मैं बता दिया हूँ। आज की जो न्यूज़ थी वो मैं आप लोगों को अपडेट दे चुका हूँ, ठीक है ना। तो बढ़िया सा साझेदारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं अच्छा सा, और इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला शेयर आ जाएगा लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड। इसमें भी खबरें आ रही हैं यहाँ पे। 490 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अच्छी खासी इसमें भी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। अब इसमें भी लेंसकार्ट में भी मोतीलाल ओसवाल ने दिया अब तक का सबसे बड़ा टारगेट, 3% उछला शेयर। समझ रहे हो आप लोग। अब यहाँ पे आईबीआर लेंसकार्ट के शेयर पर ब्रोकरेज फर्म ने दिलचस्पी दिखाई है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने लेंसकार्ट पर अब तक का सबसे ऊंचा टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने शेयर पे 600 रुपये के टारगेट तय किए हैं, जो कंपनी को कवर करने वाले 13 ब्रोकरेज फर्म में से सबसे अधिक माना जाता है। मतलब 13 ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा 600 रुपये का टारगेट देने वाले मोतीलाल ओसवाल है। मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, कह लीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि दिलचस्पी लगातार यहाँ पे 600 रुपये के टारगेट साथ कवर कर रहे हैं। 13 ब्रोकरेज में से सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट शेयर करीब जो है 83,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है, और एक महीने में शेयर 12% से अधिक चढ़ चुका है। 600 रुपये का स्तर पहुंचता है तो मौजूदा मतलब लेवल से लगभग 26% की तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी करेंट प्राइस से 600 का जो टारगेट है वो 26% अपसाइड का ये दे रहे हैं, जो अगले 12 महीने में तय कर सकती है कंपनी, ठीक है ना। आम सहमति की बात करेंगे तो 534 रुपये का एवरेज टारगेट आ रहा है, जो 12% ज़्यादा है 600 रुपया, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कई सारे और भी यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं। लेंसकार्ट का वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा जरूर है, ये कह रहे हैं, लेकिन कंपनी की मजबूत कारोबारी स्थिति इसको जायज़ ठहराती है। ब्रोकरेज का मानना है कि मजबूत ब्रांड, सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी आधारित मॉडल जैसे कॉम्पिटिटिव फायदे हैं कंपनी को, और इन्हीं कारणों से 2028 तक 53% की कंपाउंडेड ग्रोथ जो है देखने के लिए मिल रही है, और लगभग 70% तक फ्री कैश फ्लो का दर्जा जो है कंपनी ने प्राप्त कर लिया है। तो वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो आगे ग्रोथ दिख रही है, जो वैल्यूएशन दिख रहा है, तो इसके वजह से बढ़िया सा बताया जा रहा है। कई सारी देखिए, जो 13 ब्रोकरेज रिपोर्ट अभी बता रहा था, मोतीलाल ओसवाल सबसे आगे है 600। एक्सिस कैपिटल बाय रेटिंग के साथ 580 है। जेफरीज बाय रेटिंग के साथ 575 है। आईआईएफएल सिक्योरिटी बाय रेटिंग के साथ 575 है। जेएम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो 565 है। मॉर्गन स्टैनली की बात करेंगे तो इक्वल वेट रेटिंग के साथ 561 है। एमके ग्लोबल बाय रेटिंग के साथ 550 पे है, और मैक्वेरी की बात करेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस की आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ 550 का यहाँ पे रेटिंग दे। मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। तो लेंसकार्ट भी मुझे अच्छा लगता है, बढ़िया है, चश्मा वाली कंपनी, ठीक है ना। तो इसको देख लिया अमन गुप्ता की, ठीक है ना। तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो इसको, ठीक है ना। एक कंपनी ने आज घोषित किया स्टॉक स्प्लिट या कुछ, वारवी ग्लोबल लिमिटेड है। 137 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है भाई। इस कंपनी की बात करेंगे तो 1:2 के रेशियो में यह कंपनी दे रही है हम लोगों को स्टॉक स्प्लिट। हर एक शेयर के बदले में एक शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल 2 शेयर हो जाएगा। अब यही एक शेयर एक्स्ट्रा पाने के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने तय कर दिया है 2 मार्च 2026। ये रिकॉर्ड डेट है। खरीदारी करने का लास्ट डेट 1 मार्च 2021 रहने वाला है। 2 मार्च को 1/2 का इसमें एडजस्टमेंट भी देखने के लिए मिलेगा। नहीं, 1 मार्च नहीं रहेगा, मंडे मंडे को इन्होंने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया, तो 2 दिन छुट्टी हो जाएगी, 31 कह लीजिए या फिर कह लीजिए 1। तो मान के चलिए कि 30 और 31 मई के आसपास, फरवरी के आसपास इसका जो है रहेगा, ठीक है ना। खरीदारी करने का लास्ट डेट मतलब सोमवार से शुक्रवार को रहेगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है ना, देख लीजिएगा। तो ये भी एक अपडेट है। इसके बाद आ जाएगा हम लोगों का ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। इसमें भी निगेटिव रिपोर्ट आ रही है। 26 रुपये 80 पैसे करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये भी बहुत पहले जब लिस्ट हुई थी कंपनी तो बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन उसके बाद जो है लगातार इसमें निगेटिव खबरें आती गई, और कंपनी का बिजनेस भी उसी तरीके से कम होता गया। ओला इलेक्ट्रिक ने छुआ ऑल टाइम का लोएस्ट लेवल कंपनी ने टच किया। एक साल में 55% तक ये गिरावट कर चुकी है कंपनी, जो कि देख सकते हो। और ये भी यहाँ पे देखेंगे 20 फरवरी 2026 का ही यहाँ पे मैं आप लोगों को आर्टिकल शो करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है ना कि कई सारी जो है खबरें आ रही हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट तो आ ही रही हैं, जो आगे दिखाऊंगा। 4,000 लोकेशन पर जो है अपना ये फिजिकल स्टोर खोलने की घोषणा किए थे भाविश अग्रवाल ने, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद अभी देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो है केवल स्टोर की संख्या 700 रह गई है। अब उस 700 स्टोर की संख्या में से बता रहे हैं
कि अब और गिरावट ये करने वाले हैं, मतलब और कमी करने वाले हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, इस तरीके से। अभी यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा-सा पीछे करता हूँ, वो चला गया, हट गया क्या? नहीं, हाँ, ऑल टाइम लो टच किया है। मतलब इनका जो बिज़नेस बहुत ज़्यादा जो है धीरे हो गया है भाई, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा इनके जो है कह लीजिए कि मार्केट सेल में जो है गिरावट आ गई है, उसके बाद मार्केट शेयर भी घट चुका है, और अभी ये 700 जो अभी स्टोर बता रहा था ना, उससे घटा के 555 स्टोर जो है, 550 स्टोर करने वाले, मतलब 150 और स्टोर अपने ये जो है बंद करने वाले हैं। और इसी को देखते हुए बहुत सारे ब्रोकरेज जो रिपोर्ट आ रही हैं वो निगेटिव आ रही हैं। जैसे सिटी ने भी टारगेट घटा दिया है, 55 रुपये से टारगेट 27 रुपया, सीधा 51% की मतलब कटौती। बाय से सीधा सेल रेटिंग में कन्वर्ट कर दिया है। समझ रहे हो आप लोग? इस तरीके से मजबूत मांग मार्केट में होने की वजह से भी इनका मार्केट शेयर घट रहा है और लगातार गिरावट आ रही है। समझ सकते हो आप लोग? सबने सेल रेटिंग दी। एमके ग्लोबल ने 20 रुपये के साथ जो है सेल रेटिंग दिया है। सिटी ने भी 27 रुपये अभी जो बता ही रहा था। इन्वेस्टेक ने भी 40 रुपये के लिए होल्ड रेटिंग दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 42 रुपया दिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने सेल रेटिंग दिया 30 रुपये के लिए। नुआमा की बात करेंगे, रिड्यूस रेटिंग दे दिया 28 रुपये के लिए। इस तरीके से बहुत सारे जो है सिंपली वाल ने भी यहाँ पे 34 रुपये का टारगेट दिया। मतलब बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट अभी भी होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसमें खबरें हैं, इसकी वजह से इसमें गिरावट लगातार आ रही है, ठीक है ना? ऑयल इंडिया नेचुरल गैस लिमिटेड, ओएनजीसी में खबरें बढ़िया पॉजिटिव आ रही हैं। 278 रुपये इसका करेंट प्राइस है, और आज इसमें तेज़ी भी देखने के लिए मिल रही है। बात करेंगे तो जैसे देखिए, अमेरिका ईरान के बीच जो है बढ़ते तनाव के बीच जो भी तेल कंपनियां हैं उनमें उछाल देखने के लिए मिल रहा है। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये सारी की सारी कंपनियां हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ठीक है ना, आईओसीएल, ये सारी की सारी कंपनी में आज अच्छा खासा उछाल देखने के लिए मिला है। अब इसी जो डेवलपमेंट हुआ है अमेरिका ईरान के बीच में, इसी को देखते हुए कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट इसमें भी आ रही हैं, ओएनजीसी में भी, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जब भी किसी स्टॉक से रिलेटेड होता है तो ब्रोकरेज रिपोर्ट उस पर आती ही आती हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है ना? अभी एक बोनेंजा 20 फरवरी 2026 को बोनेंजा पोर्टफोलियो का नवीनतम अपडेट आ रहा है। सिफारिश की एक खरीदे रेटिंग, प्रवेश मूल्य उन्होंने यहाँ पे 175 के आसपास, या फिर कह लीजिए 165 से लेके 170 पे डिप पे यहाँ पे इन्होंने किया है। लक्ष्य इन्होंने 195 से 320 रुपये तक का दिया है। स्टॉप लॉस 248 का इन्होंने दिया है। समझ रहे हो आप लोग? इस तरीके से यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट इसमें भी निकल के सामने आ रही है। और वहीं पे देखेंगे तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में शेयर खरीदे रेटिंग भी दिया गया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड की तरफ से 332 रुपये के टारगेट के लिए। ये भी यहाँ पे देखेंगे आप लोग, 20 फरवरी 2026 की शाम की ही खबर है। समझ रहे हो? तो 332 के लिए जो है यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी भी इनको खरीद रेटिंग दे रही है। इनको भी वहीं दिख रहा है कि 27 और 28 के अंत तक प्रति शेयर जो है आय क्रमशः 5 से लेकर 5.5% तक बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है। मतलब अर्निंग पर शेयर इनको बढ़ने की संभावना दिख रही है। इसीलिए हमने अपना मूल्य जो है वहीं लक्ष्य मूल्य 320 से बढ़ा के 332 रुपया कर दिया, मतलब 12 पॉइंट बढ़ा दिए हैं। और खरीदने की सलाह, मतलब बाय रेटिंग यहाँ पे दे रहे हैं। समझ रहे हो? तो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।